काशी में तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में। प्रात गंग की लहर हिलोरत रवियावत काशी में, कण कण डोलत घंट मंत्र सुन शंकर अविनाशी में। कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में। पंडा घंटा भांग धतूरा लटकत चारों कोना, अरे पंडा घंटा भांग धतूरा लटकत चारों कोना। छनत कचौड़ी कटत जलेबी बजत कड़ाही पौना। कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में। ओ मस्त मलंगों की ये भीड़ है, सब हैं देखो दीवाने। खैनी ठोकत पान गुलावत लूटत सारे खजाने। कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में, कदम तो राखो काशी में तर जाओगे काशी में। काशी, बनारस, जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारो, द सिटी ऑफ बैंक्स, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया या मंदिरों का शहर। सिटी ऑफ बैंक्स क्योंकि यहाँ 88 घाट हैं। स्पिरिचुअल कैपिटल क्योंकि यहाँ 23,000 से ज्यादा मंदिर हैं। 11th सेंचुरी बीसी से इतिहास बनाता ये शहर न जाने कितनी कहानियों के ऊपर खड़ा है। और उन कहानियों में अपनी दास्तां जोड़ने हम भी निकल पड़े 2018 के 27 दिसंबर। प्लान अचानक बना। बेटा जैसे ही अपने स्काउट्स के विंटर कैंप के लिए 26 दिसंबर को निकला, हमारी बाइक के पहिए जैसे हमें भगाने के लिए पुकारने लगी। निकल पड़े हम 27 दिसंबर सुबह 4:30 बजे। निकल तो पड़े, पर थोड़ी दूर जाते ही सेकेंड हुगली ब्रिज पर भयंकर जैम में फंस गए। इट वॉज सो स्ट्रेंज, लाइक एवरीथिंग वॉज जस्ट स्टक। थैंक्स अ लॉट हम बाइक पे थे, इसलिए इधर उधर के छोटे रास्तों से आगे निकले। पर उसी बीच अचानक बाइक बंद हो गई। सोचा किस्मत ने जवाब दे दिया, पर नहीं, थोड़ी देर में खुद ही स्टार्ट हुआ और हम निकल पड़े बनारस की ओर। सुबह 8:10 और हम पानागढ़ बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। सड़क तो जानी पहचानी है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे लगी है जोरों की भूख। पर ये आदमी तो कहीं खड़ा ही नहीं होता। देखें खाना कहाँ मिलता है। वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर हम झारखंड में घुस आए। राइट साइड में माइथन की ऊंची नीची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सामने चिरकुंडा चेक पोस्ट है। हल्की ठंड और सुंदर नज़ारे, मज़ा आ रहा है। क्रॉसिंग तोपचाची, धानबाद से अराउंड 35 किलोमीटर दूर। यहाँ एक लेक है जिस पर डैम बना है और एक छोटा मोटा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। दो वी डोंट हैव एनी प्लान टू स्टॉप हियर। दूर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा सफ़ेद रंग का शायद मंदिर ही होगा, पर कैमरा में नहीं दिखेगा, चाहे जितना भी बढ़िया कैमरा हो। मतलब आंखें तो आंखें ही होती हैं। खैर, चारों ओर छोटे मोटे जंगल और नाइस क्लियर कूल वेदर। वी आर प्लीज्ड। एंड टू माय वंडर
पेट्रोल पंप पर नजर पड़ते ही हम हैरान हो गए पेट्रोल की कीमत देखकर। इट वॉज अबाउट 3 to 4 rupees लेस देन वेस्ट बंगाल। सड़क के पास इन दुकानों को देखकर बड़ा अजीब लगा। ऐसी जगहों पर तलवार, हॉकी स्टिक, लाठियाँ, मतलब इनकी दुकान है? पता नहीं। ऐसे बाद में पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स इनको खरीदकर अपने पास रखते हैं, पर डोंट नो व्हाई। सेल्फ डिफेंस? शेर घाटी पार कर रहे हैं। रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, यहाँ भूख लगी थी तो छोटा मोटा खाना खा लिया, पानी, चिप्स वगैरह। वैसे तो नाम में काफ़ी वज़न है, मतलब सुन के लगता है शेर नहीं तो कम से कम 2-4 डाकू तो होंगे, बट टू माई अटर डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। वैसे छोटी छोटी जंगली पहाड़ियों से घिरी एक छोटी सी बस्ती सुंदर है, अच्छा लगा। खैर यहाँ हमने अपना प्लान बदला। मतलब यहाँ से बनारस करीब 220 किलोमीटर दूर है और गूगल ताई बोल रही है कि पहुँचने में करीब 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं तो होटल तो कुछ बुक है नहीं। So we thought of breaking our journey and have a stopover at Bodh Gaya, which is about 35 kilometers away. एक सफ़र में 2-2 मंजिल कौन बेवकूफ़ मना करता है भाई। I haven't been there, so जट मानो वही मतलब। चलते हैं बोध गया। बोध गया पहुंच गए हम लोग करीब 3 बजे और फटाफट रास्ते के पास एक होटल बुक किया, फ्रेश हुए और टोटो लेकर घूमने निकल पड़े, क्योंकि होटल से हमें बताया गया कि 5-5:30 तक सब कुछ बंद हो जाता है। लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब यहाँ बहुत कुछ है देखने को, पर समय बहुत कम है, इसलिए ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ का मेन अट्रैक्शन महाबोधि टेम्पल, बोधि ट्री, ग्रेट बुद्धा स्टैचू, थाई मोनास्ट्री, भूटान मोनास्ट्री, फिर जापानीज टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, लेक वगैरह भी है, बहुत कुछ है। पता नहीं इतने कम टाइम में हो पाएगा भी कि नहीं, पर खैर निकल पड़े। एंड सभी कुछ तो नहीं, लेकिन काफी कुछ देखा। ट्रस्ट मी, I was completely mesmerized by the holy ambience of the temple. इतनी शांति भी भला कहीं हो सकती है? लग रहा था बरसों तक रुक जाऊं। I swear I could be here for ages. पर निकलना ही पड़ा, क्योंकि एक एक करके सारे मंदिर बंद होते जा रहे थे। सुबह के 7 बजे हम बोध गया से निकले और थोड़ी दूर जाते ही एक ऐसा नज़ारा दिखा कि हम फोटो लेना ही भूल गए। एक ट्रक जो कि मछलियों से भरी थी, शायद किसी तरह खुल गई होगी और उस कारण पूरी सड़क पर जैसे मछली की फसल उगाई थी। आसपास के लोग उन्हें उठाने में जुट गए और हम बस अपनी बाइक बचा बचा के उनके बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उफ, कितना नुकसान हुआ ट्रक वाले का। खैर आगे बढ़ते गए, औरंगाबाद में ब्रेकफास्ट कर और आगे निकले
यहाँ से देहरी ऑन सोन 28 किलोमीटर है। देहरी ऑन सोन ब्रिज, इसे नेहरू सेतु भी कहते हैं। यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये सोन नदी, और उसके ऊपर बनी इस ब्रिज से हम जा रहे हैं। ब्रिज करीब 4.62 किलोमीटर्स लंबी है। अच्छी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्रिज पर उठने के करीब 2-3 किलोमीटर पहले से सड़क पर इतनी रेत थी कि बाइक काफ़ी बार स्किड कर रही थी। वैसे सोन नदी का नाम भी इसीलिए पड़ा है। ये नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है और साथ में इतनी रेत लेकर आती है, और इस रेत का रंग भी हल्का सुनहरा होता है, इसलिए इसका नाम सोना, मतलब फिर सोना से सोन ऐसा पड़ा। बाइक वालों ज़रा संभल कर चलना। यहाँ से बनारस करीब 143 किलोमीटर दूर है। फाइनली बनारस। बनारस पहुंचे हम दोपहर, मतलब अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं। हम घुस गए हैं बनारस और हाईवे को पीछे छोड़कर बनारस की फेमस गलियों में होटल की तलाश कर रहे हैं। बट वी हैव डिसाइडेड टू स्टे नियर दशाश्वमेध घाट एंड ऑफ कोर्स विद अ पार्किंग स्पेस। अब देखते हैं, बुकिंग तो है नहीं, तो ऑनलाइन में सर्च कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा ही कुछ होटल मिले जो हमें चाहिए तो बेटर होगा। होटल से निकलकर पेट के चूहों को थोड़ा खाना खिलाया। जब से कोलकाता से निकली हूँ, आई स्वेयर यूपी की चाट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस और क्या, जहाँ जहाँ ये टिकिया वगैरह सब मिला ना, हम लोग तो पेट में भरते गए। पेट पूजा करके हम चले काशी की सबसे स्पेक्टेकुलर घाट दशाश्वमेध घाट की ओर। ये घाट विश्वनाथ मंदिर के पास ही है। इस घाट से 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली ये कि कहा जाता है ब्रह्मा जी ने इसे शिव जी के स्वागत के लिए बनाया था, और दूसरी ये कि यहाँ ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी ड्यूरिंग 10 अश्वमेध यज्ञ। रास्ते पर तरह तरह की दुकानें, गाय बैलों का झुंड, गोबर वगैरह सब कुछ, और पूजा की सामग्री। हर तरफ एक अलग सी गंध, कभी कभी सुगंध भी लगती है और कभी कभी एनीवे, हर तरफ की इन घंटियों की आवाज एक अलग ही माहौल हो रहा था। घाट पर पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो गए। एक गाना याद आ गया, वो ये कहाँ गए हम। आई नो सबको शायद ऐसा फील ना हो, बट इट वॉज एक्सक्लूसिव। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अदर घाट्स लाइक अस्सी, जो कि अस्सी नदी के नाम पर पड़ी है और इस शहर की दक्षिण सीमा को बनाती है। राजघाट जो काशी रेलवे स्टेशन के पास है और पिंडदान या अस्थि विसर्जन के लिए फेमस मानी जाती है। सिंधिया घाट जिसे अग्नि देवता का जन्म स्थान माना जाता है। मान मंदिर घाट जहाँ जंतर मंतर है। तुलसी घाट जहाँ माना जाता है कि तुलसीदास ने बैठकर रामायण की रचना की थी। और भी कितने सारे, भाई 80 हैं और हर एक की अपनी एक खास अलग कहानी भी है, जिन्हें अगर बोलना शुरू करूं तो 80 दिन तो लग ही जाएंगे। मणिकर्णिका घाट। इस घाट की कहानियां कहते कहते खत्म नहीं होती। 3 कहानियां इसके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी ये कि कहा जाता है विष्णु ने काफी समय तक महादेव की तपस्या की
उन्हें इस बात के लिए मनाने को कि वे पृथ्वी के साथ कहीं काशी का भी विनाश न कर दें। मतलब वे गुस्से में आकर पृथ्वी का विनाश करने निकले थे। शिव जी खुश हो गए और पार्वती को लेकर काशी आ गए। विष्णु उनके स्वागत के लिए नहाने वगैरह के लिए कुआं खोदते हैं, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से प्रचलित है। उस कुएं में नहाते वक्त शिव जी के कान की बाली का एक नग गिर जाता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। तीसरी कहानी है कि शिव जी जब एक बार तांडव कर रहे थे तो उनके कान की मणि यहाँ गिरी, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। पर पहली कहानी ही इसे सबसे फेमस बनाती है कि यहाँ सती के कान की कुंडलियां गिर गई थी जब महादेव सती को अपने कंधों में लिए गुस्से से घूम रहे थे। इसलिए ये घाट एक सती पीठ भी है, जो विशालाक्षी और मणिकर्णी नाम से जानी जाती है। इसलिए कई लोग उम्र हो जाने पर यहाँ अपने अंतिम दिन बिताने आ जाते हैं। उनका विश्वास है कि ये जगह उन्हें मोक्ष दिलाएगी। यहाँ आकर कुछ अजीब सा फील हुआ। चारों तरफ आग की लपटें, लोगों की भीड़, शव, मंत्रोच्चारण, फूल, धूप की गंध, सब मिलाकर लग रहा था जैसे मृत्यु यहाँ शोक नहीं, उत्सव है। जीवन के दुखों के अंत का, स्वर्ग की यात्रा का, अपनों को और कभी न झेलने के आनंद का। Do not stand at my grave and weep. I'm not there. I do not sleep. I'm 1,000 winds that blow. I'm the diamond glints on snow. When you awaken in the morning's hush, I'm the swift, uplifting rush of quiet birds in circled flight. I'm the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I'm not there. I did not die. Thank you.